स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की सबसे संवेदनशील, प्रतिभाशाली और गंभीर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी, लेकिन जितनी बड़ी स्टार थीं, उतनी ही उनकी जिंदगी दुखों और दर्द से भरी रही। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। वह एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय परिवार से थी। उनके पिता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। परिवार शिक्षित और प्रगतिशील था, लेकिन छोटी स्मिता को बचपन से ही साधारण और सख्त माहौल में रहना पड़ा। बचपन में ही उनमें विद्रोह और संवेदनशीलता का भाव आ गया था, जो आगे चलकर उनके अभिनय में दिखाई दिया। स्मिता को शुरुआत में लोग पारंपरिक हीरोइन नहीं मानते थे। उनका रंग सांवला था और लुक्स अलग किस्म के थे। उस दौर में गोरे रंग और ग्लैमरस चेहरे को ही नायिका माना जाता था। इस वजह से उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। उन्होंने समानांतर सिनेमा को चुना, जो ग्लैमर और पैसे की दुनिया से दूर था। यहाँ मेहनत तो बहुत थी, लेकिन नाम और पैसा बहुत कम मिलता था। साधारण कपड़े, बिना मेकअप और कठिन किरदारों में अभिनय करके उन्होंने पहचान बनाई, मगर अंदर ही अंदर उन्हें दुख था कि मेन स्ट्रीम सिनेमा उन्हें नज़रअंदाज करता है। स्मिता पाटिल का सबसे बड़ा दर्द उनके निजी रिश्ते से जुड़ा है। उनका नाम राज बब्बर के साथ जुड़ा। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी नादिरा बब्बर थी। समाज ने स्मिता को घर तोड़ने वाली औरत कहकर बदनाम किया। मीडिया ने भी उन पर सवाल उठाए। यह आरोप उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाते थे। उन्होंने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन समाज और परिवार की आलोचनाओं ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। स्मिता एक संवेदनशील महिला थी। उनके बारे में बार बार लिखा जाता था कि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता क्यों जोड़ा। उन्हें बार बार दूसरी औरत कहा गया। यह ताने उन्हें भीतर से खा जाते थे। अपने करियर की ऊंचाई पर भी वह भीतर ही भीतर अकेली और टूटी हुई महसूस करती थी। जब स्मिता पाटिल मां बनी तो उन्होंने उम्मीद की थी कि उनका जीवन स्थिर होगा। बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के समय उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई। डिलीवरी के बाद उन्हें संक्रमण हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई। मात्र 31 साल की उम्र में बेटे को जन्म देने के सिर्फ 15 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम दुख था। एक और नया जीवन, दूसरी ओर उनकी असमय मौत। स्मिता पाटिल ने हमेशा यह सपना देखा था कि वह भारतीय सिनेमा में औरतों की असली छवि दिखाएंगी। उन्होंने भूमिका, मंथन, आक्रोश, चक्र, अर्थ जैसी फिल्मों में समाज के दर्द को सामने रखा, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। मात्र 10 साल के फिल्मी करियर के बाद ही उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ गई। 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा फिल्म उद्योग हिल गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अभिनेत्री चली गई। बेटे प्रतीक बब्बर ने कभी अपनी मां को देखा तक नहीं। यह भी स्मिता के जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। स्मिता पाटिल का जीवन एक दर्दनाक गाथा है। समाज का तिरस्कार, रिश्तों की उलझन, आलोचनाओं की मार, करियर की चुनौतियां और अंत में असमय मौत। उन्होंने समाज की औरतों के दर्द को पर्दे पर जिया, लेकिन असल जिंदगी में वही दर्द उन्हें और गहराई से झेलना पड़ा। स्मिता पाटिल जैसी गंभीर और संवेदनशील अभिनेत्री का जीवन जितना संघर्षों से भरा था, उतना ही विवादों से भी। उनकी मौत तक उनके नाम पर कई विवाद रहे। राज बब्बर से रिश्ता, सबसे बड़ा विवाद। स्मिता पाटिल का सबसे चर्चित विवाद उनका राज बब्बर से रिश्ता था। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी नादिरा बब्बर से उनके 2 बच्चे भी थे। जब स्मिता और राज बब्बर का रिश्ता सामने आया तो मीडिया, समाज स्मिता को घर तोड़ने वाली औरत और पति पता नहीं कितनी सारी गालियां देकर उन्हें बुलाया करते थे। उस दौर में लोग खुले रिश्तों को स्वीकार नहीं करते थे और स्मिता को बहुत ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई बार अखबारों में उनकी निंदा की गई और इंडस्ट्री में भी लोग उनसे दूरी बनाने लग गए। फिल्मों में स्मिता पाटिल ने हमेशा महिलाओं के अधिकार और आजादी की आवाज बुलंद की। भूमिका, अर्थ, मंथन जैसी फिल्मों में वह औरतों के दर्द और संघर्ष को सामने लाती रहीं। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने समाज की नज़रों में एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता जोड़कर खुद को बहुत ही ज़्यादा अपमानित कर दिया। आलोचकों का कहना था कि औरत पर्दे पर नारी स्वतंत्रता की बात करती है, वही असल जिंदगी में दूसरी औरत क्यों बनी। यह विवाद उनके पूरे करियर काल में छाया रहा।
उस दौर के अखबार और पत्रिकाएं अक्सर उनके और राज बब्बर के रिश्ते को लेकर चटकारे लेती थी। कहा जाता है कि कई बार स्मिता पब्लिक में रो पड़ती थी कि लोग उन्हें ताने क्यों मारते थे। अफवाहें यह भी थी कि राज बब्बर अपने परिवार और स्मिता दोनों के बीच उलझे हुए थे और यह त्रिकोणीय रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा। स्मिता पाटिल की मौत भी रहस्यमयी और विवादास्पद मानी जाती है। बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद उन्हें पोस्ट प्रेगनेंसी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन कहा जाता है कि समय पर सही इलाज नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि उनकी मौत लापरवाही का नतीजा था। यह भी विवाद उठा कि डॉक्टरों की गलती के कारण मात्र 31 साल की उम्र में इतनी बड़ी सुपर एक्ट्रेस इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनकी मौत के बाद राज बब्बर और नादिरा बब्बर के बीच रिश्ते को लेकर भी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। राज बब्बर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्मिता को जीवन भर स्थिरता नहीं दी। कुछ लोग कहते थे स्मिता की मौत के बाद राज बब्बर आसानी से नादिरा के पास लौट आए और स्मिता की कुर्बानी व्यर्थ हो गई। आज भी यह एक संवेदनशील और विवादों से भरा मुद्दा है। स्मिता पाटिल का जीवन, प्यार, समाज और करियर तीनों मोर्चों पर विवादों से घिरा रहा। एक तरफ वह भारतीय सिनेमा की सबसे सशक्त नारीवादी आजाद आवाज थी, तो दूसरी ओर निजी जीवन में समाज की नज़रों में गलत औरत थी। स्मिता पाटिल अपने छोटे से करियर 10 साल में ही भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी थी। उनकी अभिनय प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। भूमिका 1977। श्याम बेनेगल की इस फिल्म में स्मिता ने हंसराजनी का किरदार निभाया। यह एक अदाकारा की जीवन गाथा थी। उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया। यह उनके करियर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार था। फिल्म चक्र। इस फिल्म में उन्होंने मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिला का किरदार निभाया। उनकी अभिनय की गहराई ने दर्शकों और आलोचकों को हिला दिया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। नमक हलाल और अर्थ जैसी फिल्मों में भी उनका काम बेहद सराहा गया और उन्हें नामांकन मिले। स्मिता पाटिल को उनकी कलात्मक फिल्मों के लिए कई राज्य सरकारों और फिल्म समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें नारी सशक्तिकरण की आवाज माना जाता था, इसीलिए कई महिला संगठनों ने भी उन्हें पुरस्कार और सम्मान दिए। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से यह पुरस्कार शुरू किया गया। यह अवार्ड हर साल फिल्म इंडस्ट्री की उत्कृष्ट महिला अभिनेत्री को दिया जाता है। यह उनकी विरासत और योगदान की अमर याद है। भारतीय सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में गिनती। उनकी मौत के बाद भी समीक्षक उन्हें भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की सूची में गिनते हैं। स्मिता पाटिल ने बहुत कम उम्र में और छोटे करियर में वो हासिल किया जिसके लिए लोगों को पूरी उम्र लग जाती थी। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, समीक्षकों का सराहना और सबसे बड़ी बात, जनता का प्यार। स्मिता पाटिल का जीवन जितना चमकदार था उतना ही रहस्यमयी और भावनात्मक थी। उन्होंने केवल 31 साल की उम्र में सिनेमा की दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ी। कई सारे किस्से हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, आज मैं आपसे साझा करती हूँ। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता शिवाजी गणेश पाटिल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे। उनकी मां विद्या पाटिल एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता का नाम पहले स्मिता नहीं बल्कि स्मिता रेखा रखा गया था, बाद में छोटा करके स्मिता कहा जाने लगा। बचपन से ही उन्हें खेल और फोटोग्राफी में रुचि थी। उन्हें कैमरे के पीछे काम करने का भी शौक था। पढ़ाई के दिनों में स्मिता बहुत शरारती थी। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज में वह एक सक्रिय छात्रा थी और नाटक प्रदर्शनों में हिस्सा लेती थी। उन्हें राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में भी दिलचस्पी थी। उनकी फिल्मी शुरुआत श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर 1975 से हुई। पहले पहल उन्हें एक न्यूज रीडर के तौर पर देखा गया। उन्हें रंगमंच पर भी काम करने का मौका मिला, लेकिन सिनेमा ने उन्हें ज़्यादा खींचा। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी उनके सबसे करीबी निर्देशक थे। उन्होंने कभी मेकअप पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया। उनकी सादगी ही उनकी पहचान थी। समानांतर सिनेमा को नया आयाम देने वाली कुछ ही अभिनेत्रियों में स्मिता पाटिल का नाम आता है। उनकी पहली फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन अभिनय इतना दमदार था कि सभी चौंक गए। उन्होंने मात्र 10 साल के करियर में करीब 80 से अधिक फिल्में की। उन्होंने हमेशा मजबूत औरत के किरदार निभाना पसंद किया। उन्हें कमर्शियल फिल्मों की हीरोइन बनने से ज्यादा सामाजिक सिनेमा करना पसंद था।
भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, चक्र के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसे सुपरहिट फिल्में भी की। आक्रोश में उनका किरदार बेहद चर्चित था। मंथन में उन्होंने ग्रामीण महिला का किरदार निभाया और यह फिल्म आंदोलन का प्रतीक बनी। उनके अभिनय में हमेशा स्त्री की पीड़ा और संघर्ष झलकता था। उनकी आंखों को सबसे ज्यादा अभिव्यक्तिपूर्ण कहा जाता था। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आजमी और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों के साथ अधिकतर काम किया। उन्हें समानांतर सिनेमा की क्वीन कहा जाता था। उन्हें नृत्य भी बहुत पसंद था। वह शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षित थी। उनका सबसे बड़ा विवाद राज बब्बर को लेके था, जो पहले से शादीशुदा थे और स्मिता से शादी जरूर किए, बट उसे कभी भी वो दर्जा नहीं दिए और उनकी लापरवाही की वजह से उनकी मौत भी हो गई। कहा जाता है कि स्मिता को इस रिश्ते से बहुत भावनात्मक चोट पहुंची। उनके जीवन की यह त्रिकोणीय प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी चर्चाओं में है। उनकी मौत के बाद यह विवाद और भी गहरा गया। उनकी मौत के बाद पूरा फिल्म उद्योग सदमे में था। उनकी अंतिम यात्रा में फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे रो पड़े। उनकी मौत के बाद स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार शुरू किया गया। उनकी याद में कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी। शबाना आजमी, उनकी करीबी सह अभिनेत्री, ने भी कहा था, स्मिता बहुत जल्दी चली गई, यह सिनेमा का बहुत बड़ा नुकसान है। आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सशक्त नारीवादी आवाज के रूप में याद किया जाता है। स्मिता पाटिल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि औरतों की आवाज, कला की प्रतीक और संवेदनशीलता की मिसाल थी। स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की सबसे संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनकी आंखें बोलती थी, बिना डायलॉग के भी उनका अभिनय असर करता था। वह हर एक किरदार में सच्चाई भर देती थी। समानांतर सिनेमा को उन्होंने नया आयाम दिया। वह रियलिस्टिक एक्टिंग की परिभाषा थी। हर फिल्म में वह समाज की असल तस्वीर पेश करती थी। उनके अभिनय में दर्द, प्यार और विद्रोह सब झलकता था। वह अपने किरदारों को जीती थी, निभाती नहीं थी। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी जादू जैसी होती थी। उन्होंने फिल्मों को सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि गहराई दी। स्मिता पाटिल बहुत ही सादगीपूर्ण महिला थी। उनकी मुस्कान दिलों को जीत लेती थी। उनका आत्मविश्वास अद्भुत था। वह बेहद आत्मनिर्भर और मजबूत औरत थी। उनके व्यक्तित्व में शांति और गंभीरता थी। वह आधुनिक सोच और प्रगतिशील विचारों की प्रतीक थी। सादगी में भी उनकी सुंदरता लाजवाब थी। उनका रंग रूप अलग था, लेकिन आत्मविश्वास ने उन्हें सबसे खास बना दिया। वह दिखावे से दूर जमीन से जुड़ी हुई इंसान थी। वह औरतों के अधिकार की सशक्त आवाज थी। उन्होंने मात्र 10 साल में 80 से ज्यादा फिल्में की। भूमिका जैसी फिल्मों से उन्होंने महिला किरदारों को नया सम्मान दिलाया। उन्होंने हमेशा चुनौतीपूर्ण रोल चुने। वह व्यावसायिक और समानांतर दोनों तरह की फिल्मों में फिट बैठती थी। उनके अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिलाया। वह उस दौर की सबसे चर्चित और सम्मानित अभिनेत्रियों में थी। उन्होंने सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना बनने का काम किया। वह ऐसी अभिनेत्री थी जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती हैं। उन्होंने साबित किया कि औरतें भी सिनेमा की असली हीरो हो सकती हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता होना उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। फिल्म फेयर अवार्ड से उनके करियर को और चमकाया। उन्हें देश विदेश में आलोचकों की सराहना मिली। उनकी फिल्मों को फेस्टिवल में सम्मानित किया। स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार उनकी विरासत को जिंदा रखता है। उन्होंने भारतीय समानांतर सिनेमा को दुनिया की पहचान दिलाई। उनकी हर फिल्म एक क्लासिक की तरह मानी जाती है। वह इंडस्ट्री की लेडी अमिताभ कहलाती थी। उन्हें अभिनय की पाठशाला माना जाता है। उनकी फिल्मों को आज भी फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वह इंसानियत से भरी हुई थी। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करती थी। उनकी संवेदनशीलता उन्हें खास बनाती थी। वह औरतों के दुख दर्द को बहुत गहराई से समझती थी। वह समाज से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बोलती थी। उन्होंने कला को पैसों से ऊपर रखा। वह सच्चाई की प्रतीक थी। उनका जीवन छोटी उम्र में भी महान बन गया। उन्होंने औरतों के आत्म सम्मान को ऊंचाई दी। स्मिता पाटिल आज भी अमर है, क्योंकि वह सिर्फ अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक युग की आवाज थी। यानी स्मिता पाटिल सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थी, बल्कि वह नारी शक्ति, सादगी और संवेदनशील कला की मूर्ति थी। स्मिता पाटिल का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी अभिनेत्री की छवि आ जाती है जिसने सिनेमा के पर्दे पर औरतों के दर्द को जिया। असल जिंदगी में भी वही दर्द उसकी किस्मत बन गई। उनका जीवन जितना संक्षिप्त रहा, उतना ही दुखों का पहाड़ रहा। स्मिता एक राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता के परिवार से थी। बचपन से उन्हें अनुशासन और सख्ती का सामना करना पड़ा। परिवार की बड़ी बेटी होने के कारण उन पर हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ रहा। वह अक्सर कहती थी कि बचपन में उन्हें खुलकर जीने का मौका नहीं मिला। सिनेमा की दुनिया में आने
पर सबसे बड़ा दर्द उन्हें रंग रूप को लेकर झेलना पड़ा। उस दौर में गोरी और ग्लैमरस हीरोइनें ही स्वीकार की जाती थी, सांवली और काली हीरोइनों के लिए जगह नहीं थी और कई बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इंडस्ट्री में लोग कहते ये तो हीरोइन टाइप नहीं है, उन्हें ग्लैमरस रोल कम मिले, ज़्यादातर समाज की पीड़ा झेलती औरतों का किरदार मिला। यही किरदार उनकी पहचान बने, जिन असल में वह अपने भीतर भी वही दर्द महसूस करती थी। स्मिता का सबसे बड़ा दर्द उनका राज बब्बर के साथ रिश्ता था। समाज ने स्मिता को घर तोड़ने वाली औरत भी कहा। प्यार चाहा तो मिला तनाव, आलोचना और अकेलापन। माँ बनने का सपना हर औरत की तरह उनका भी था। बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म से वह बहुत खुश हुई, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उन्हें दर्द दे दिया। डिलीवरी के बाद उन्हें गंभीर इन्फेक्शन हो गया और बच्चे के जन्म के महज 15 दिन बाद ही वो मौत के मुंह में समा गई। मात्र 31 साल की उम्र में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उस समय उनका करियर शिखर पर था, सपने अधूरे थे। बेटे को गोद में लेने से पहले ही किस्मत ने उनसे जीवन छीन लिया। उनकी मौत ने उनके परिवार, दोस्तों और पूरे फिल्म उद्योग को हिला दिया। स्मिता का दर्द यही था कि उन्होंने औरतों की आवाज़ बनने का सपना देखा, लेकिन अधूरी उम्र में उन्हें बीच रास्ते रोक दिया गया। उन्होंने पर्दे पर जिन औरतों का दर्द जिया, वही दर्द उनकी असल जिंदगी का सच बन गया। स्मिता पाटिल का जीवन एक दर्दनाक कविता है। बचपन का अनुशासन, करियर की अस्वीकृति, प्यार का बोझ, समाज की आलोचना और असमय मौत। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि महान लोग भी दर्द से अछूते नहीं होते, बल्कि वही लोग दर्द को और गहराई से महसूस करते हैं। स्मिता पाटिल का जीवन भले ही बहुत छोटा रहा हो, लेकिन उसमें ऐसी कई बातें छुपी है जो हम सबके लिए बड़ी सीख बन सकती है। उन्होंने ना सिर्फ पर्दे पर औरतों के दुख दर्द को जिया, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी हमें कई सबक दे गए। स्मिता ने अपने करियर में कभी बनावटीपन नहीं अपनाया। इंसान को जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। असली पहचान सादगी और सच्चाई से बनती है। सांवली रंगत के बावजूद स्मिता ने साबित किया कि असली सुंदरता प्रतिभा और आत्मविश्वास में है। बाहरी रूप से ज़्यादा भीतर की चमक मायने रखती है। उन्होंने ग्लैमरस रोल्स ठुकराकर कठिन और सामाजिक रोल चुने। आसान रास्ता तो हर कोई चुन लेता है, लेकिन असली जीत कठिन रास्तों पर ही चलने में है। स्मिता ने भूमिका मंथन, अर्थ जैसी फिल्मों से औरतों के संघर्ष को आवाज़ दी। हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल समाज की सच्चाई सामने लाने के लिए भी करना चाहिए। वह बहुत संवेदनशील थी और हर किरदार को गहराई से महसूस करती थी। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है। भले ही राज बब्बर से रिश्ता विवादों में रहा, लेकिन स्मिता ने हमेशा दिल से रिश्ता निभाया। अगर प्यार करो तो सच्चाई से करो, दिखावे के लिए नहीं करो। उन्हें दूसरी औरत कहा गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, हमें अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए। मौत से पहले भी उनका सबसे बड़ा सपना माँ बनना था। औरत का असली ताकत उनकी मातृत्व की भावना है। सिर्फ 10 साल में उन्होंने 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके इतिहास में अमर हो गई। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ करियर नहीं, पूजा माना। जब भी कोई काम करो पूरे दिल से करो। स्मिता बिना मेकअप और साधारण लुक में भी आकर्षक लगती थी। असली खूबसूरती सादगी में है। उन्होंने बार बार रिजेक्शन झेला, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। संघर्ष ही सफलता की असली पीढ़ी है। उनकी हर फिल्म और हर किरदार औरतों की ताकत दिखाता था। हमें अपनी जिंदगी से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। उन्होंने समाज की बंदिशों की परवाह किए बिना अपने फैसले रखे। वही हमें भी करना चाहिए, जो दिल कहे, ना कि जो लोग कहे। उनकी मौत बहुत जल्दी हुई, लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। जिंदगी की असली कीमत उनके सालों से नहीं, उनके असर से तय होती है। स्मिता पाटिल हमें सिखाती हैं कि सादगी ही असली सुंदरता है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। औरतों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जीवन छोटा हो तो उसे इतना बड़ा बनाओ कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद करे, प्यार करे और तुम्हारे लिए उनकी आंखें नम हो जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी इतनी बेमिसाल एक्ट्रेस के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करके? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। और हाँ, स्मिता पाटिल की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, हमें कॉमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। थैंक यू सो मच।